हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में 2 जून 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच डेट वी हैव सेलिब्रेटेड वर्ल्ड मिल्क डे। अभी हाल ही में हम लोगों ने विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया? वर्ल्ड मिल्क डे। ये हर साल मनाते हैं हम लोग 1 जून को। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ध्यान रखिएगा, साल 2020 की इस बार की वर्ल्ड मिल्क डे की थीम है द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच क्रिकेटर हैज बीन नॉमिनेटेड बाय बीसीसीआई फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। अभी हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेशन किस खिलाड़ी का किया गया है? नॉमिनेट किए गए हैं इस बार रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को बहुत जल्द बीसीसीआई की तरफ से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। माफ करिएगा, बीसीसीआई ने नॉमिनेशन किया है, सरकार के द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पिछले ही साल विराट कोहली को भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और साल 2019 में भी पिछले साल ही रविंद्र जडेजा को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साथ में आपको ध्यान रखना है, फीमेल खिलाड़ियों में स्मृति मंदना को भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और पूजा यादव जो कि भारतीय स्पिनर है, इनको भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये 3 नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अब बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में करी गई थी, और बीसीसीआई के इस टाइम पे प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली। और बीसीसीआई के इस टाइम पे सेक्रेटरी कौन है? ये है अमित शाह के बेटे जय शाह। जय शाह। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच प्लेस द टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर ग्रोइंग ओवर द डिसएग्रीमेंट्स ओवर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपसे कह रहा है ये कौन सी जगह है जिसकी वजह से पिछले मई 5 मई 2020 से आप देख रहे हो भारत और चाइना के बीच में टेंशंस लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। इस जगह को बोलते हैं ईस्टर्न लद्दाख। ये वाला वो पर्टिकुलर एरिया है, यहां पर जो आपको दिख रहा है अक्साई चिन, ये वो एरिया है जिसको हम लोग ईस्टर्न लद्दाख भी बोलते हैं। तो ये ईस्टर्न लद्दाख रेंज है जहां पर ये टेंशन सारी चल रही है। ये टेंशन कब से शुरू हुई थी? ये डेट जरूर ध्यान रखिएगा, 5 मई। 5 मई को पहली बार भिड़ंत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च्ड माई लाइफ माई योगा अ वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन। अभी हाल ही में इनमें से कौन है जिनके द्वारा माई लाइफ माई योगा एक वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया, क्योंकि वर्ल्ड योगा डे आने वाला है और 21 जून को हम लोग योगा डे के रूप में मनाएंगे। और इस बार ध्यान रखिएगा, 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख जाएंगे, और लद्दाख जाकर वहां पे 45 मिनट की योगा ड्रिल करेंगे। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में वीडियो ब्लॉगिंग कैंपेन माई लाइफ माई योगा नाम का ये किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दूसरी बात ध्यान रखनी कि 21 जून को हम लोग मना रहे हैं योगा डे। इस बार लद्दाख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और 45 मिनट की योगा ड्रिल करेंगे। लद्दाख के हमारे गवर्नर कौन है? ये हैं राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एस्ट्रोनॉट्स have discovered a rare space object which looks like both asteroid and comet. What does that object called? क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में एस्ट्रोनॉट्स ने एक ऐसे नए ऑब्जेक्ट का पता लगाया है जो कि ऑब्जेक्ट की भी तरह, एस्ट्रॉइड की भी तरह दिखता है और कॉमेट की भी तरह दिखता है। इसका नाम क्या रखा गया है? आपको ध्यान रखना है, इसका नाम रखा गया है एक्टिव एस्ट्रॉइड। क्या रखा गया है? एक्टिव एस्ट्रॉइड। और ये नासा के द्वारा पता लगाया गया है। अब आप में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट। तो बड़ा ध्यान से समझो, एस्ट्रॉइड बेसिकली ये होते हैं, जैसे कि पिक्चर में बोले तो ये है एस्ट्रॉइड आपका। एस्ट्रॉइड की खास बात ये होती है कि ये रॉक और मेटल से बना होता है, धातु और चट्टानों से बना होता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड कॉमेट। कॉमेट की खास बात ये होती है, ये आइस, डस्ट और रॉक से बना होता है। बात आ रही है समझ? तो ये देखिए डिफरेंस, और ये इधर डिफरेंस है कॉमेट में। कॉमेट हमेशा आइस, डस्ट और रॉक के बने होते हैं, और जो आपके एस्ट्रॉइड होते हैं ये रॉक और मेटल से मिलकर बने होते हैं। तो अभी नया एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखने को मिला है जो कि एस्ट्रॉइड की भी तरह लग रहा है और कॉमेट की भी तरह लग रहा है। तो इसका नाम रखा गया है एक्टिव एस्ट्रॉइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली साइंटिस्ट कंफर्म दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लैनेट? अभी हाल ही में साइंटिस्टों ने ये कंफर्म किया है कि अर्थ के ही जैसा दिखने वाला एक प्लैनेट जो कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। अभी ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी सन का नियरेस्ट स्टार है। सन अपने आप में स्टार है और सन के सबसे पास का स्टार क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहलाता है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी के आसपास ये घूम रहा है, अर्थ के जैसा ही एक प्लैनेट है। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख दिया गया है? इसका नाम रख दिया गया है प्रॉक्सिमा बी। सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। और हमारी जो गैलेक्सी है, ये कौन सी गैलेक्सी है? ये है मिल्की वे गैलेक्सी। एसएससी कई बार पूछ देता है या अनदर एग्जाम्स में भी कई बार ये पूछा जाता है कि मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास की गैलेक्सी कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ओके, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशन ऑन एग्रीलॉजिकल एंड नेचुरल फार्मिंग। अभी हाल ही में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया एग्रीलॉजिकल और नेचुरल फार्मिंग को लेकर। किसके द्वारा ये आयोजन किया गया? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की बात करें तो इसके चेयरपर्सन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है डॉक्टर राजीव कुमार और नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। क्या नाम है? अमिताभ कांत। तो नीति आयोग के द्वारा एक सम्मेलन जारी किया गया नेचुरल फार्मिंग को लेकर। इसमें किसानों को बताया जाएगा कि किस तरीके से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, नेचुरल फार्मिंग करें, जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छी है और आपकी जमीन की फर्टिलिटी के लिए भी अच्छी है। अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, द इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू रुपी 50 करोड़ एंड अ टर्नओवर ऑफ रुपी 250 करोड़ विल बी न्यू डिफाइंड अ कंपनी एज अ विच यूनिट। अभी हाल ही में एमएसएमई की नई डेफिनेशन के हिसाब से भारत सरकार के द्वारा अगर 50 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ तक का टर्नओवर है कंपनी का, तो इस कंपनी को स्मॉल, मीडियम, लार्ज या माइक्रो यूनिट किस फॉर्म में रखा जाएगा? इसको मीडियम यूनिट की कैटेगरी में माना जाएगा। बाय द वे, जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो YouTube पे जाके सर्च मारिए वरुण अवस्थी आत्मनिर्भर भारत अभियान। उसमें पूरा एनालिसिस मैंने दिया हुआ है डिटेल में। उस उसको जरूर आप लोग देख लो, क्योंकि मैंने पहले भी बोला हुआ है 20 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान। उसके अंदर बहुत कुछ है, एक बजट से कहीं ज्यादा डेटा उसके अंदर है। वहां से क्वेश्चन बनेंगे, मैं बार बार बोल चुका हूं। अब आप अगर उसे नहीं गो थ्रू करते हो तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर आप बाद में मुझसे नहीं कह सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं, कंटेंट ऑलरेडी दे चुका हूं, यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, उसको जरूर देख लीजिए उस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आरबीआई अनाउंस दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसकंटिन्यूड हाउ मच परसेंट सेविंग बॉन्ड। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि भारत सरकार के द्वारा कितने परसेंट के सेविंग बॉन्ड्स को बंद कर दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा 7.75% के सेविंग बॉन्ड्स को बंद कर दिया गया है। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी और आरबीआई के हमारे गवर्नर कौन है? ये हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, ध्यान रखिएगा। Recently, which country has objected the presence of US थर्ड मिसाइल in साउथ कोरिया? साउथ कोरिया के पास यूएस थर्ड मिसाइल सिस्टम होने की वजह से इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी ऑब्जेक्शन किया है? ऑब्जेक्शन जताया है चाइना ने। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। बाय द वे, इस मिसाइल की क्या टेक्निक है, क्या ये पूरा सिस्टम है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और यहां पर थर्ड का फुल फॉर्म फिलहाल ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। क्या बोलते हैं? थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। तो इस मिसाइल की वजह से चाइना ने ऑब्जेक्शन जताया है साउथ कोरिया के ऊपर। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, जापान की कैपिटल है टोक्यो, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। रिसेंटली अ रेयर फिश कॉल्ड स्कॉर्पियन ऑस्पिसेस निग्लेक्टा। क्या नाम है इसका? स्कॉर्पियन ऑस्पिसेस निग्लेक्टा नाम की एक नई मछली की प्रजाति पाई गई है अभी हाल ही में। कहां पर? यह नई मछली की प्रजाति गल्फ ऑफ मन्नार में पाई गई है। गल्फ ऑफ मन्नार कहां पड़ता है? तो ये देखिए, साउथ इंडिया और ये है श्रीलंका। साउथ इंडिया और श्रीलंका के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है गल्फ ऑफ मन्नार, ध्यान रखिए।
तो यहीं पर एक मछली की नई प्रजाति पाई गई है, निगलेक्टा मछली की। और कुछ टाइम पहले वेस्टर्न घाट में अभी 10 ही दिन पहले एक और मछली की प्रजाति पाई गई थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था फिलामेंट बर्प। क्या नाम था? फिलामेंट बर्प। Recently, Government of India has allocated rupee 1,832 crore to Bihar and 1,407 crore to Assam under which scheme? अभी भारत सरकार के द्वारा 1832 करोड़ बिहार के लिए और 1407 करोड़ आसाम के लिए आवंटित किए गए हैं किस स्कीम के तहत? इसको आवंटित किया गया है जल जीवन मिशन के तहत। भारत सरकार के द्वारा साल 2022 तक हर घर जल की व्यवस्था करी जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसी वजह से अभी कुछ टाइम पहले 3 दिन पहले मैंने आपको बताया है कि छत्तीसगढ़ के लिए भी ये रुपए आवंटित किए गए हैं। क्या आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो छत्तीसगढ़ के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? रिसेंटली विच कंपनी बिकेम फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट कंपनी टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस? अभी हाल ही में ये कौन सी कंपनी है जो कि पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो कि प्राइवेट फर्म है और इन्होंने अपना एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजा है? ये है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स की बात करें तो इसको साल 2002 में स्टैब्लिश किया गया था। स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और स्पेस एक्स के अभी सीईओ कौन है? ये है एलोन मस्क। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इनके सीईओ का नाम एलोन मस्क। Recently, Lieutenant General Manoj Pandey assumes charge as the 15th Commander in Chief of which place? अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अपॉइंट किया गया है कमांडर इन चीफ के तौर पर। इनमें से कौन सी लोकेशन में? मनोज पांडे 15वें कमांडर इन चीफ बने हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु अज्यूम चार्ज एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील? अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के नए सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ये है आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी। सो प्रदीप कुमार त्रिपाठी हैज बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के हमारे मिनिस्टर कौन है? ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आज के करंट अफेयर के आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ ही में इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और फिलहाल की अगर बात करें तो आज हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज के क्वेश्चन जरा देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, देयर आर हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप? यूरोप में कितने कंट्रीज हैं? यूरोप में 46 कंट्रीज हैं, ध्यान रखिएगा। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहेका वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? पहेका वर्ल्ड कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है न्यूजीलैंड से। बाय द वे पहेका है क्या? आपको बता दूं न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं जिनको बोलते हैं माउरी। क्या बोलते हैं? माउरी। तो ये जो माउरी है ये यूरोपियंस को बोलते हैं पहेका। पहेका का मतलब होता है शोषण करने वाला। शोषण करने वाला। ओके। तो पहेका किसको बोलते हैं? न्यूजीलैंड के माउरी निवासी, ये बोलते हैं यूरोपियंस को पहेका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल सेज अबाउट द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो हमें बताता है जिसके आधार पर राष्ट्रपति के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है आर्टिकल 143 के आधार पर। आर्टिकल 110 मनी बिल को रिप्रेजेंट करता है। आर्टिकल 148 ये आपका सीएजी के लिए होता है और आर्टिकल 112 फॉर बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अरुंधति गोल्ड स्कीम? इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में अरुंधति गोल्ड स्कीम लॉन्च करी थी? अरुंधति गोल्ड स्कीम 1 जनवरी 2020 से लेवाई कर दी गई है सर्बानंद सोनोवाल की सरकार के द्वारा, आसाम सरकार के द्वारा। इसकी खास बात यह है कि आसाम में हर वो महिला जो कि कम से कम 10वीं पास है, जब उसकी शादी होगी तो शादी में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार के द्वारा 10 ग्राम सोना उस लड़की को दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड अरुंधति गोल्ड स्कीम। आंध्र प्रदेश में वाई एस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ बांग्लादेश? इनमें से कौन है जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है? बांग्लादेश के जनक बोले जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन अभी करंट अफेयर से बना था करीब 15-20 दिन पहले कि शेख मुजीबुर रहमान की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई बांग्लादेश में, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में किसको बुलाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है चीफ गेस्ट के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अन अकेडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा ये रेफरल कोड है वरुण 777।
इसका यूज करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर दिए 10%। जितना भी डिस्काउंट होगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको अनअकैडमी पर मिल जाएगा। साथ में बता दूं, आज से 2 जून से मेरे 2 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। एक पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का बैच स्टार्ट हो रहा है और साथ में एक बैच जीएस का स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ये ज्वाइन करते हो, मेरा आपसे वादा है, जीएस में कोई भी क्वेश्चन आपका बच के नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, ध्यान रखिएगा। तो अनअकैडमी प्लस आप ज्वाइन कर सकते हो इस रेफरल कोड की मदद से, वरुण 777। साथ में इतना ही नहीं, एसएससी नहीं, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन इस रेफरल कोड की मदद से ले सकते हो अनअकैडमी पर। बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और आज रात में 10 बजे 10 PM आपको मैं अनअकैडमी लाइफ एसएससी एग्जाम में मिलूंगा, जिसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब ऑल्टरनेट डेज में 10 बजे रात को आपको मिला करूंगा अनअकैडमी लाइफ एसएससी एग्जाम में भी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।